हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज है हमारी कि भारत के नए कैग कौन होंगे। तो ध्यान रखेंगे, संजय मूर्ति जो हैं क्या होंगे, नए यहाँ पर कैग बनने वाले हैं। नाम क्या है उनका? संजय मूर्ति। ये हमारे क्या होंगे? नए कैग बनेंगे। अगर हम वर्तमान की बात करें, देखिए वर्तमान में जो है कैग कौन है, तो वर्तमान में है आपके कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है कब? आपके 20 नवंबर 2024। और 20 नवंबर 2024 के बाद जो पद ग्रहण करेंगे उनका नाम आपको याद रखना है। नाम क्या है? आपकी संजय मूर्ति। अब यहाँ पर देखिए, हम अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है कुछ संवैधानिक प्रावधान के बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार का जो है प्राधिकरण है कैग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें, देखिए कि कैग जो है वो किस प्रकार का प्राधिकरण है, तो हम कहेंगे कैग एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। दूसरा हम इंपॉर्टेंट बात करें कि यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का क्या है? प्रमुख होता है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र का क्या होता है? प्रमुख संरक्षक होता है। कार्य क्या करता है? कार्य की बात करें तो ये संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए है ना, इन दोनों के लिए क्या करता है? सरकार एवं अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है और फिर इस बात की जानकारी जो है किसको देता है? जन साधारण को देता है। आगे हम बात करें कि इससे रिलेटेड यानी कि इससे संबंधित संवैधानिक प्रमुखों की बात करें, यानी कि संवैधानिक अनुच्छेद की बात करें, तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आर्टिकल 148 किससे रिलेटेड है? तो हम कहेंगे आर्टिकल 148 के तहत जो है कैग की नियुक्ति, यहाँ पर शपथ और सेवा शर्तों का प्रावधान किया गया है। दूसरा आता है आर्टिकल 149। तो 149 में जो है कैग की कर्तव्य और इसी के साथ ही जो है उसकी शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 150 की बात करें तो आर्टिकल 150 किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखेंगे, संघ एवं राज्यों को खातों का विवरण जो है वो राष्ट्रपति के अनुसार रखना होता है। ये वाली बात जो है किसमें की गई है? आर्टिकल 150 में की गई है। आर्टिकल 151 जो है ये भी कैग से रिलेटेड है और इसमें क्या लिखा हुआ है या किस बात का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संघ के खातों से संबंधित जो कैग की रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और उसके बाद ध्यान रखेंगे ये जो है कहाँ पर रखवाएगा? संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर जो है इसको रखा जाएगा। अगर बात राज्य की हो, है ना, अगर बात राज्य की लेखाओं के संबंध में हो तो ये कैग की रिपोर्ट जो होती है वो किसको प्रस्तुत की जाती है? राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है और फिर इसके बाद ये राज्यपाल जो होगा ये कहां पर रखवाएगा? तो राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो यहाँ पर अगर हम और इसी से रिलेटेड अन्य आर्टिकल की बात करें तो एक आर्टिकल और है आपके इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 279 किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखेंगे, शुद्ध आय की गणना जो होती है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शुद्ध आय की गणना जो होती है वो किसके द्वारा प्रमाणित की जाती है? कैग के द्वारा प्रमाणित की जाती है और कैग के द्वारा जो प्रमाण पत्र होता है वो क्या माना जाता है? अंतिम माना जाता है। अब कैग से रिलेटेड अगर अनुसूची की बात करें तो इससे जो है संबंधित कौन सी अनुसूची है? तीसरी अनुसूची है। और तीसरी अनुसूची की धारा 4 की बात करें, है ना, धारा 4 की बात करें तो इसमें कौन सी बात की गई है? कैग और कैग के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों के द्वारा पदभार ग्रहण करने की जो समय शपथ ली जाती है उसका प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो ध्यान रखेंगे तीसरी अनुसूची है और उसकी धारा कौन सी है? तो धारा 4 है। इसी से रिलेटेड देखो हम बात करें, छठी अनुसूची का संबंध भी कैग से मिलता जुलता है, यानी कि कैग के बारे में प्रावधान है। क्या कहता है? यहाँ पर छठी अनुसूची में दिया गया है कि जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों की बात करें तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति की अनुमति से क्या किया जाता है? कैग के द्वारा, है ना, कैग के द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार जो है। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल कितना है? तो ध्यान रखेंगे कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष या इनमें से जो भी पहले हो। फिर बात करेंगे कैग को हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो ध्यान रखेंगे केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही कैग को हटाया जा सकता है। फिर किस प्रकार हटाते हैं? तो ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार जो है कैग को हटाया जा सकता है। आगे हम बात करें कि क्या यहाँ पर सेवानिवृत्ति के पश्चात
कैग जो है किसी भारतीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय में कार्य कर सकता है क्या? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार ग्रहण नहीं कर सकता है। फिर बात आती है कि कैग के पेंशन भत्ते जो होंगे वो कहाँ से दिए जाते हैं? तो ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से। आगे यहाँ पर देखिए हम बात करें कि अब आपका जो है आज के लिए आपका क्वेश्चन यह है कि ये जो संजय मूर्ति जो है वो कौन से क्रम के कैग होंगे। पहली न्यूज ये थी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में हम डिस्कस करें जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्या है? क्योंकि सम्मान जो है हमारे सिलेबस में दिए गए हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वहां से एक जो है किसी सम्मान का नाम दे दिया जाएगा कि ये हमारे भारत की पीएम या राष्ट्रपति को, या फिर पूछ लिया जाएगा कि भारत के वर्तमान में जो है पीएम को कौन से सर्वोच्च नागरिक से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। हालांकि समझ में आ रहा है कि किसका सर्वोच्च सम्मान है, तो नाइजीरिया का है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट बात है कि हाल ही में, है ना, हाल ही में ये हमारे पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी को क्या दिया गया है? ये सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है जो कहाँ का है? नाइजीरिया का। किसके द्वारा दिया गया? तो ध्यान रखेंगे नाइजीरिया के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है? बोला अहमद टिनुबू के द्वारा जो है इनको सम्मानित किया गया है। फिर हम बात करें थोड़ी सी कि ये जो सम्मान है, ध्यान रखेंगे ये नाइजीरिया का क्या है? दूसरा सर्वोच्च यानी कि सम्मान है। किसे दिया जाता है? तो जिसे विदेशी नेताओं को, है ना, किसे दिया जाता है? तो विदेशी नेताओं को उनके विशेष